सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 47वें सर्ग में वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा, रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता का पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोने का वर्णन है। के तस्मन् प्रवेष्टे लंकायां कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिचा भार्यातुररक्षुर्वानरर्षभा हनुमानंगदो नीला सुखेन कुमुदो नलः गजो गवाक्षो गव्यः सर्वो गन्धमादनः जाम्बान् ऋषभः स्कन्धो रम्भः शतबले पृथुः व्यूढानिकाश्चित्ताश्च द्रवमानादाय सर्वतः भीक्ष्यमाणा दशा सर्वान्तर्यगूर्ध्वं च वानरा तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मे निरे। रावण कुमार इंद्रजित जब अपना नाम काम बनाकर लंका में चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुखेन, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवाय, सरव, गंधमादन, जाम्बान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, सतवली और पृथु, ये सब सावधान हो करके अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे। फिर तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। रावणश्चापि संग्रष्टो विसृज्येन्द्रजितं श्रुतं आजुहाव ततः सीता रक्षणी राक्षसीस्तदा राक्षस्यस्त्रजटा चापि शासनातमुपस्थिता तावाच ततो हिष्टो राक्षसी राक्षसाधिपो अथ विन्द्रजिताख्यातो वैदेह्या रामलक्ष्मणौ पुष्पकं तत्समारोप्य दर्शयध्वं रणे हतौ। यदा श्रियादष्टब्धानेयं मामुपतिष्ठते सोऽस्या भर्ता स भ्राता भ्रात्रा नेतोरणमूर्धनि। उधर हंस से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजित को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियों उसके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा कि तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजित ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो। जिसके आश्रय से गर्भ में रह करके गर्भ में भर करके वह मेरे पास नहीं आती थी, वह उसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मोहरे पर मारा गया। निर्विशंका निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली माम उपस्थास्थिते सीता सवावरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्या गतिं पश्यति अनपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयं। तस्तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तास्तेथेत्युक्त्वा जगमुर्वै यत्र पुष्पकं ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोकवनिकास्तां तां मैथिलीं समुपानयन् तमादाय तु राक्षस्यो भरतशोकपराजितां सीतामारोपयामासुरविमानं पुष्पकं तदा ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह जगमुर्दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यौ रामलक्ष्मणौ रावणश्चारयामासो पताकाध्वजमालिनीं प्राघोषयतिष्ठश्च लङ्कायां राक्षसेसुरः राघवो लक्ष्मणश्चैवो हता विन्द्रजिता रणे। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और आशंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय नहीं देखकर उधर से निराश हो
विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की बात सुन करके वे सब राक्षसियाँ बहुत अच्छा है कह करके उस स्थान पर गईं जहाँ पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठा करके त्रिजटा सहित वे राक्षसियाँ उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चलीं। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजित के हाथ से मारे गए। किपिमेना विमानेनापि गत्वा तु सीता तिर्जटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितं प्रहृष्टमनश्चापि ददर्श सीताशिनान् वानरांश्चाति दुःखार्तान् राम लक्ष्मण पार्षदः तथा सीता ददर्शो भौ शयानौ सरतल्पगौ लक्ष्मणं च रामं च विसंज्ञौ सरपीडितौ विध्वस्तकवचौ वीरौ विप्रविध्यपराशरासनौ सायकैः सर्वाङ्गौ सरस्तम्भवयोचितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ श्यानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमारावयौ पावकी सरतल्पगतौ वीरौ तथा भूतौ नरर्षभौ दुःखार्ता करुणं सीता सुभृशं विललापः भर्तारमनबद्ध्याङ्गी लक्ष्मणं चासिते क्षणा प्रेक्ष्य पांशुकुचेष्टन्तोरुरोधजनकात्मज शबाश्वशोकविहता समीक्ष तौ भ्रातरौ देवश्रुतप्रभावौ वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखानुता वाक्यमिदं जगातो। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांसभक्षी जो है राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। इसके बाद सीता ने बाणसैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग हो पड़े थे, सहायकों के सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति सरसमूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाणसैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली विश्यामलोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गईं और इस प्रकार से बोली। अथ अष्टाचत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 48वां सर्ग। कि भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललाप विषम सीता करुणं शोककर्षिता ऊचुर्लाक्षणिकायै मां पुत्रण्य विधिवेति च त्यज सर्वे हते रामे ज्ञाननो नृतवादिनः यज्जनो महिषीं ये मामूचुः पत्नीं च क्षत्रिणः त्यज सर्वे हते रामे ज्ञाननो नृतवादिनः वीरपार्थिव पत्नीनां ये दुर्भर्तुं पूजितां त्यज सर्वे हते रामे ज्ञाननो नृतवादिनः ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजा कार्तान्तिका शुभां त्यज सर्वे हते रामे ज्ञाननो नृतवादिनः इमानि खलु पाद्यमानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आधिराज्य विसिच्यन्ते नरेन्द्रै पतिभिः सह
अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से ये सब लक्षण ज्ञानी पुरुष सत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञ प्राणायाम तथा विविध शस्त्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पंक्तियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर सत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। वैधव्यम यान्ति नार्यो लक्षणैर्भाग्य दुर्लभा नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हतलक्षणा सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणों तान्यद्ने ते रामे विदथानि भवन्ति मे केशा सूक्ष्मा समानीला भ्रुवौ च संहते मम वृत्ते चारोमिके जंगे दन्ताश्च विरला मम संख्ये नेत्रे करौ पादौ गुल्फाभूरु समौ चितौ अनुवृत्य नखा स्निग्धा समासाङ्गुल्यो मम स्तनौ च विरलौ पीनौ मामिकौ मग्नचूचुकौ मग्नाचोत्सेधिनी नाभि पार्श्वरस्कं च मे चितम्। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, फिर भी मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महान बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं। मेरी पिंडलियाँ घुटनों से नीचे का भाग गोल गोल तथा रोम रहित है तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आस पास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों तखने और जांघें बराबर विशाल एवं माशल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, उनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि जो है गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्वभाग तथा छाती मासल है। मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यंगरुहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्ममुचु शुभलक्षणां समग्रमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् मंदस्मिते वोचमां कन्या लाक्षणिका विदुः आदिराज्याभिषेको में ब्राह्मणैः पतिनाशः कृतांत कुशलैरुक्तं तत्सर्वं वितथि कृतं शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदे हतौ ननु वारुणमाग्नेय महेन्द्रं वायव्यमेव च अस्त्रं ब्रह्मसरश्चैव राघवौ प्रत्यपद्यतो अदृश्यमानेन रणे मायया वाशवोपमौ मम नाथावनाथाया नेतौ रामलक्ष्मणौ नई दृष्टिपथं प्राप्तो राघवशरणैर्पुः जीवन प्रतिनिवर्तितो यद्यपि शान्मनोजवः। मेरी अंगी कांति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है, शरीर के रोए कोमल हैं तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं।
इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षण बताया था। मेरे हाथ पैर लाल और उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जो की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां जब परस्पर सटी होती हैं उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला था। मेरा समाचार पाकर अक्षोभ समुद्र को पार किया, किंतु हाँ इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था। वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, इंद्र, वायु, ब्रह्मस्त्रादि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझे ना था कि रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्रतुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध का स्थल में श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर के कोई भी शत्रु वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो जीवित नहीं लौट सकता था। न कालस्याति भारोस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः यत् रामः स भ्रात्रा सेते युधि निपातितः न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथा स्वश्रूं तपस्विनीं सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तवृत्तमागतं कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च स राघवम्। परिदेवमयमानां तां राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत् मा विघातं कथा देवी भर्तायं तव जीवति कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च यथेमौ जीवितो देवी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ न हि कोपपरीतानि हर्षमरिपर्योत्सुकानि च भवन्ति युधयोधानां मुखानि निहते पतौ इदं विमानं वैदेही पुष्पकं नाम नामतः दिव्यं त्वं धारयन्नेदं यद्येतौ गतजीवितौ हतवीर प्रधाना हि गतोत्साह निरुद्यमा सेना भ्रमति संख्येषु अत कर्णेषु नौर्जले। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है। इसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही बस में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के हाथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, अरे देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिससे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मोह, क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते। हे विदेह नंदी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो यह तुम्हें धारण नहीं करता। यम पुनर्संभ्रांता निर्विघ्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुत्सव मया प्रीत्या निवेदितो। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह हमारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु हे तपस्विनी, उस सेना में किसी प्रकार की घबराहट का उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। सा त्वं भव शुभे स्तब्धा हनुमान सुखोदय
अहतौ पश्य काकुत्सव स्नेहादे तद्विभीमिते अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टोऽसि मनो मम नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव इदं तु सुमहच्चित्रं तरैः पश्यत्सु मैथिली विसंज्ञौ पतिता वेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। हे मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्बल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतः मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूँगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बात कही है। हे मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति का त्याग नहीं कर रही है कि प्रायेण गत सत्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतं तजशोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे राम लक्ष्मणयोरर्थे नाद्य शक्यमजीवितम्। श्रुत्वा तु वचनं तस्या सीता सुरसुतोपमा कृताञ्जलिरुवाच मामेव स्तुति मैथिली विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं दीनात्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता। ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्य सा अशोकवनिकामेव राक्षसैः प्रवेशिता स्वबहुवृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारे भूमिं संप्रेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परम विखादं सम्पाजगाम। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिसकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः यहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए सुख दुख और मोह त्याग दो, वे अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की ये बात सुनकर के देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। इसके बाद त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से शोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 84 सर्गा नमः।